तो अब तक हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था एल्कीन का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइन बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, एल्कीन का प्रिपरेशन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड फ्रैंकलिन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या था, जिंक HCl के साथ रिएक्ट किया था तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी। एक और रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है LiAlH4। आज हम लोग एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में दो चीज़ आएगी, एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो कोल बेस सिंथेसिस में हम लोग देखेंगे क्या होगा। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, अच्छा एक जनरल सी बात है, जैसे CH3COO है, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। इसको अगर हम लोग यहाँ पे आयनाइज कर दें तो क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस एंड H+ में आयनाइज होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट। अब इसी एसीटेट के साथ CH3COO माइनस के साथ कोई सोडियम आके अटैच हो जाए तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है CH3COONA। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगी। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट लेते हैं जिसका नाम होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम होता कुछ नहीं है, सोडा लाइम होता क्या है, that is nothing, it is a combination or the mixture of NaOH with CaO in the ratio of 3:1। बस खत्म, इतने हम लोग को करना है। तो होगा क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3COONA जो सॉल्ट अभी हम लोग यहाँ पे बनाया था ना, यही सॉल्ट हम लोग लेते हैं। इसको हम लोग सोडा लाइम दैट इज़ NaOH CaO के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। तो होगा क्या, इसमें होता कुछ नहीं है, ये यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये टूटेगा और ये CH3 और कार्बन के बीच का बॉन्ड ये वाला टूटेगा, ये आपस में टूट करके निकल के बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आएंगे किस फॉर्म में, यहाँ पे दो एटम है सोडियम के, एक एटम है कार्बन का और 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो बना देगा Na2CO3। अच्छा, अगर यहाँ पे कार्बन और CH3 के बीच का बॉन्ड टूटा तो CH3 का एक फ्री हैंड खाली हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन का भी एक फ्री हैंड खाली हो गया। ये दोनों फ्री हैंड मिलके आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ से CH4 मीथेन का प्रिपरेशन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और गौर करना है, रिएक्टेंट हैंड साइड में इस तरफ हमारा कितना कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। यहाँ पे प्रोडक्ट हैंड साइड में कितना कार्बन बन रहा है, 1 कार्बन बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए फ्रॉम रिएक्टेंट हैंड साइड टू प्रोडक्ट हैंड साइड में क्या कार्बन का नंबर कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। तो इस कम हुई सीरीज़ बोलते हैं डिसेंडिंग सीरीज़। जैसे वुड्स रिएक्शन में हम लोग ने देखा था असेंडिंग सीरीज़, वैसे इसमें देखेंगे हम लोग डिसेंडिंग सीरीज़। ठीक है, अच्छा दूसरा हम लोग देखेंगे कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें भी हम लोग यही लेते हैं, सिंपल सा वही है, जैसे कि सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये आयनाइज होगा इनटू एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन में। ठीक है, अब हम लोग को एक जनरल सा फॉर्मूला मालूम है, जो कैटायन होता है वो कैथोड पे जाता है और एनायन जो होता है वो एनोड पे जाता है। ठीक है, कैटायन गोज टू कैथोड, एनायन गोज टू एनोड। तो एनायन कौन सा इसमें है, एसीटेट, कैटायन क्या है, सोडियम। तो ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है। तो CH3COO माइनस है, इसका 2 मोल लेंगे। अब ये क्या करेगा, जाएगा एनोड पे जा करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, 2 मोल। ठीक, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कैटायन जाएगा, कैटायन क्या है, सोडियम का 2 मोल चूँकि बन रहा है यहाँ पे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो 2 Na का फॉर्मेशन करेगा। अब यही 2 Na सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम हाइड्रोजन से अबव प्लेस है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आगे चल के ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से
लिबरेट हो जाएगी। तो कभी कभार कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, डेट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अच्छा, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट हैंड साइड में एक कार्बन था और प्रोडक्ट हैंड साइड में 2 कार्बन बना, मतलब ये भी असेंडिंग सीरीज की तरह एक तरीके से हुआ। तो क्या इसमें मीथेन बनेगा? नहीं, तो इसमें मीथेन नहीं बन सकता। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में मीथेन कभी भी नहीं बन सकता है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अच्छा, इसके आगे एक और हम लोग देखते हैं रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है क्लेमेंजन्स रिएक्शन। क्लेमेंजन्स रिएक्शन ये स्पेसिफिक होती है फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं CH3 COO CH3, ये क्या है? एसीटोन। तो इसको हम लोग जिंक अमलगमेटेड जिंक के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे विथ HCl। तो ये क्या करता है? ये कुछ नहीं, ये जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इसके बॉन्ड को, एक बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक फ्री हैंड ऑक्सीजन पे आएगा, एक फ्री हैंड कार्बन पे आएगा। फिर ये दूसरे वाले बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा, इस वाले बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा, तो एक फ्री हैंड ऑक्सीजन पे आएगा, एक फ्री हैंड कार्बन पे आएगा। अब जहाँ जहाँ फ्री हैंड आएगा वहाँ वहाँ हम लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा हमारा कंपाउंड? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। वैसे हम लोग देख लेते हैं एल्डिहाइड में क्या हो रहा है। एक एल्डिहाइड का कोई हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा, अमलगमेटेड जिंक है, जिंक अमलगम विद HCl के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे। जाएगा, एक बॉन्ड को पहले ब्रेक करेगा तो एक फ्री हैंड इसके ऑक्सीजन पे आएगा, एक फ्री हैंड कार्बन पे आएगा। फिर दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो एक फ्री हैंड ऑक्सीजन पे, एक फ्री हैंड कार्बन पे। जहाँ जहाँ फ्री हैंड आएगा वहाँ वहाँ हाइड्रोजन देते जाएंगे हम लोग। तो इससे क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डेट इज इथेन एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्केन का प्रिपरेशन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX। अगर RMGX को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसका HOH इन प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उससे हम लोग का एल्केन बनेगा RH प्लस Mg मैग्नीशियम, जो कि 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक अपना बनाएगा हेलोजन के साथ, एक बनाएगा OH के साथ। इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल यही देखना है कि हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड यहाँ पे अपना ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या अपना है? R है, यहाँ पे क्या R है? RMGX। तो इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। एल्काइल ग्रुप जो कि कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द मैग्नीशियम, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? एक H+ आयन आते हैं, एक OH- आयन आते हैं। तो H+ वाला जो है वो चला जाएगा R- के पास और OH- चला जाएगा मैग्नीशियम के पास, तो बना देगा क्या? RH एंड MgOH। तो ये सब पूरा हम लोग ने देख लिया एल्केन का प्रिपरेशन।